पहला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से हमारे पास एक सेट दिया हुआ है P, इसमें हमने एलिमेंट लिया A, B और C, और दूसरा सेट हमने लिया Q, और इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, दैट इज R। आपको यहां से दो चीजें निकालनी है। सबसे पहला तो आपको यह निकालना है कि आपके पास P क्रॉस Q क्या होगा। सिमिलरली आपको यह भी निकालना है कि आपके पास Q क्रॉस P क्या होगा। ठीक है, और फिर हम यहां से यह एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P सेम है। तो आइए देखते हैं, है ना। यहां से अगर हम P क्रॉस Q निकालें तो हमें पता है कि P क्रॉस Q सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएगा, जिसमें पहला एलिमेंट हम P से लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम Q से लेंगे। तो पहला एलिमेंट हमने P से लिया A, दूसरा एलिमेंट Q से लिया R। सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी B, R, और ये हमारे पास हो जाएगा C, R। तो ये हमारे पास P क्रॉस Q हो गया। अगर हम Q क्रॉस P की बात करें तो Q क्रॉस P में हम देखते हैं तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेकिन अब हमारे पास पहला एलिमेंट Q का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट P का होना चाहिए। तो ये हमारे पास R, P, R, B और R, C हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि सेट को इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट्स इसके इक्वल होने चाहिए, और एलिमेंट्स इक्वल, एलिमेंट हम देख रहे हैं एलिमेंट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा इक्वल कब होगा, जब हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है, तो यानी क्लियरली हम यहां से ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि हमारे पास P क्रॉस Q इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास कि मान लीजिए आपके पास A एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, B एक दूसरा सेट दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 3, 4, और C आपके पास तीसरा सेट दिया हुआ है 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब यहां से आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड, ठीक है, इसमें पहला पार्ट आपसे पूछा गया, ठीक है, कि आप बताइए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि B इंटरसेक्शन C हमारा कितना आया। हमें यह बात पता है कि इंटरसेक्शन अगर किसी भी दो सेट का लेते हैं तो उस सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है हम वो लिखते हैं। तो B और C में अगर हमने देखा तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ क्या है, 4 है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट 4 है। तो अब यहां से अगर हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पहला एलिमेंट A का रखने वाले हैं। तो A का देखिए हमारे पास एलिमेंट था 1, 2 एंड 3, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और B इंटरसेक्शन C में तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। ठीक है, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमसे इसमें पूछा जा रहा है, सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंडिविजुअली ये दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं A क्रॉस B की वैल्यू। तो A में 3 एलिमेंट हैं और B में 2 एलिमेंट हैं, तो क्लियरली A क्रॉस B में हमारे पास 6 एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये 6 एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये 6 एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास
1,3, 1,4, and then we have 2,3, 2,4, and 3,3 and 3,4। ठीक है, ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। A क्रॉस C देख लेते हैं। A क्रॉस C निकाला तो हमने A और C के एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो A में 3 एलिमेंट्स हैं, C में 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस C में हमारे पास इन टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे और ये एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1,4, 1,5, 1,6, then we have 2,4, 2,5 and 2,6 और आगे हो जाएगा हमारे पास 3,4, 3,5 and 3,6। ठीक है, तो ये हमारे पास A क्रॉस C आ गया। फाइनली हमें आंसर में क्या निकालना था? हमें आंसर में निकालना था कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालना है इसका, इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से आइडेंटिफाई करें तो देखिए 1,3 सेट A क्रॉस B में है, A क्रॉस C में 1,3 नहीं है। 1,4 A क्रॉस B में भी है और A क्रॉस C में भी है। 2,3 न सेट A क्रॉस B में तो है लेकिन A क्रॉस C में नहीं है। 2,4 A क्रॉस B में भी है और A क्रॉस C में भी है। सिमिलरली 3,3 A क्रॉस B में तो है लेकिन A क्रॉस C में नहीं है। 3,4 A क्रॉस B में भी है और A क्रॉस C में भी है। तो अगर हम यहां से A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C निकालें, ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये जो सेट बनेगा वो बन जाएगा 1,4, 2,4 एंड 3,4। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। ठीक है, यहां पे हमने निकाला था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और यहां पे हमने निकाला A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C। ये देखिए दोनों सेट क्या आ गए? इक्वल आ गए। यानी यहां से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन हमारा ये आ गया। ठीक है, आर कंक्लूजन इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इज कि अगर हमारे पास A क्रॉस ऑफ B इंटरसेक्शन C दिया जाता है तो दिस विल बी सेम एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हम लेते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको निकालना है A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम B यूनियन C निकालेंगे। ठीक है, B यूनियन C। तो B यूनियन C निकालते समय हम क्या करते हैं? B और C के जो एलिमेंट्स हैं सबको कंबाइन करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा 3, 4 दोनों सेट में था इसलिए इसको एक बार ही लिखेंगे। देन वी हैव 5 एंड देन वी हैव 6। ठीक है, तो ये B क्रॉस C हो गया। अब अगर B इंटरसेक्शन C हो गया। अब यहां से अगर हमें A क्रॉस इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, B यूनियन C की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C अगर हम निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट हम A का लेंगे और दूसरा एलिमेंट B यूनियन C का लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा 1,3, 1,4, 1,5 and then 1,6. Similarly, this will be 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6, and then we'll have 3,3, 3,4, 3,5 and 3,6। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B यूनियन C आ जाएगा।
नेक्स्ट हमें ये वैल्यू वेरीफाई करनी थी, फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था कि आप अब यहां पे फाइंड आउट करिए कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी कितना आया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें पहला एलिमेंट हम ए का लिखने वाले हैं और दूसरा एलिमेंट बी का। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,3 1,4, then we'll have 2,3 2,4 and then we'll have 3,3 and 3,4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ए क्रॉस बी। अब सिमिलरली हम यहां से ए क्रॉस सी निकालते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी अगर हमने निकाला तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें पहला एलिमेंट हमारा ए का और दूसरा एलिमेंट सी का होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,4 1,5 1,6 then 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 and then 3,6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें यहां से निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट में कॉमन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 1,4 1,4 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम एक बार यूज करेंगे या एक बार लिखेंगे। देन वी हैव 2,4 कॉमन इन बोथ एंड देन वी हैव 3,4 एंड 3,4 कॉमन इन बोथ। तो ये तीनों एलिमेंट्स को हम एक बार लिखने वाले हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी बनेगी देखिए 1,3 देन विल हैव 1,4। ठीक है, फिर हमारे पास 1,5 और 1,6 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ देखते हैं तो 2,3 2,4 then we'll have 2,5 and then 2,6। Similarly हमारे पास 3,3 3,4 3,5 and 3,6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आया। ठीक है, अब अगर वापस से हम वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो हमने देखा कि हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाला था, ये जो सेट मिला हमें, और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकाला, ये जो सेट मिला हमें। ठीक है, ये दोनों ही सेट क्या मिल गए, सेम मिल गए। तो हम यहां से अगला ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम यहां से ये लिख सकते हैं कि हमारे पास कभी भी ए यूनियन ऑफ या ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो दिस विल अगेन सर्व एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। नाउ दीज टू आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम ध्यान में रख सकते हैं और क्वेश्चन में अगर यूज आए तो डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं।